नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो क्या है ये प्रिंसिपल, देखते हैं। अब नेचुरल जस्टिस है क्या? एक कॉन्सेप्ट है जो कि हर किसी को मतलब कि जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं हुए ना तो प्राइवेट इंडिविजुअल की जो राइट है ना उसको आप अफेक्ट कर जाओगे। तो आपको ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे नेचुरल जस्टिस कहाँ समझ में आता है यार, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस है क्या? नेचुरल जस्टिस इन सिंपल टर्म्स मीन्स द मिनिमम स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स विच द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी शुड फॉलो इन डिसाइडिंग। कोई भी केस डिसाइड कर रहे हो ना तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर आपने ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपने ध्यान में नहीं रखे ना तो रूल ऑफ लॉ बोलते तो आपकी रूल ऑफ लॉ आप करोगे, लेकिन आप रूल ऑफ लॉ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप अपने जो फंक्शन है वही आप फेयर तरीके से नहीं आप अप्लाई करोगे, नहीं आप रेगुलेट करोगे, अपने फंक्शन फेयर तरीके से डिस्चार्ज नहीं करोगे तो रूल ऑफ लॉ तो सपना ही बन के रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हो रूल ऑफ लॉ बरकरार रहे किसी एक कंट्री में तो आपको यार नेचुरल जस्टिस को आपको सही से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब नेचुरल जस्टिस जो है ना उसके 3 प्रिंसिपल है, मेन 3 प्रिंसिपल है। नेमो जुडेक्स इन कोसा सुआ। इसका मतलब क्या है कि नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज, पॉपुलरली नोन एज रूल अगेंस्ट बायस, ठीक है। ये आपने कई बार सुना होगा, ये बहुत पॉपुलर मैगज़ीन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको अपन डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें बाद में आएंगी, हमको डिस्कस करेंगे अभी। एक है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड और लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल और बोथ पार्टी शैल बी हर्ड बिफोर टेकिंग डिसीजन, पॉपुलरली नोन एज द रूल ऑफ फेयर हियरिंग। ये भी देखेंगे। रीजन डिसीजन स्पीकिंग ऑर्डर, एवरी डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजन, ये सब देखेंगे। रूल अगेंस्ट बायस, नेमो जुडेक्स कोसा सुआ। अब ये मैक्सिम है क्या कि द रूल अगेंस्ट बायस फ्लोज फ्रॉम फॉलोइंग 2 प्रिंसिपल। ये जो मैक्सिम ये बोलती क्या है कि नो वन शुड बी ए जज इन हिज ओन कॉज और जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन। 2 चीज़ें बोली है कि अपने कॉज में किसी भी एक आदमी को किसी केस में जज नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। मतलब कि उसका खुद अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, खुद कुछ बायसनेस है तो वो वहाँ पर उसको जज नहीं बनाया जा सकता, वो खुद उसको जज नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ कि जस्टिस जो है सिर्फ दिखना नहीं चाहिए कि जस्टिस हो रहा है, और दूसरा है कि जस्टिस जो है सिर्फ होना नहीं चाहिए कि हाँ हो गया जस्टिस, वो दिखना भी चाहिए कि हाँ जस्टिस हुआ है। ये 2 चीज़ों के बारे में बात करता है। अब बायसनेस मतलब कैसी बायसनेस? पर्सनल बायस कि आपको पर्सनली उससे कुछ हो रहा है, क्यों आपके रिलेशन में या जो भी है। पेक्यूनरी बायस मतलब कि आप मनी से रिलेटेड कि इसके केस जीतने से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉपर्टी मिल रही, जो भी हो रहा है, पेक्यूनरी बायस है। सब्जेक्ट मैटर बायस है, डिपार्टमेंटल बायस है, या प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से ही आपने एक प्री कंसीव्ड नोशन बना के रखा है उस आदमी के खिलाफ, समझ रहे हो। कई सारे प्रेजुडिसेस आपने पाल के रखे हैं किसी आदमी के खिलाफ, ठीक है। ये कई सारे बायसनेस हैं जो कि ये रूल अगेंस्ट बायस जिसके बारे में बात करता है कि उसमें आप जो है जज नहीं हो सकते। अब है ऑडी अल्ट्रम पार्टम ऑफ और रूल ऑफ फेयर हियरिंग। मतलब कि द एक्सप्रेशन ऑडी अल्ट्रम पार्टम इम्प्लाइज दैट पर्सन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ, जिसको अपन राइट टू फेयर हियरिंग भी बोल सकते हैं। कि बोल सकते हैं क्या? वही है राइट टू फेयर हियरिंग। मतलब कि बिना अनहर्ड कोई भी आदमी नहीं रहना चाहिए, कि कम से कम अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए उस आदमी को। अब ये राइट टू फेयर हियरिंग जो है ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? राइट टू नोटिस, राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस,
राइट टू रिब्यूट एडवर्स एविडेंस जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस टू पार्टी, रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू बी शोन टू द अदर पार्टी, रीजनड डिसीजन और स्पीकिंग ऑर्डर्स। अब है रीजनड डिसीजन और स्पीकिंग ऑर्डर्स, मतलब कि कोई भी एक ऑर्डर जब आप पास करते हो, कोई भी डिसीजन आप पास करते हो, उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए, समझ रहे हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये क्या होना, कोई भी आप डिसीजन देखते होगे किसी भी कोर्ट का, एक रीज़न लिखते ही है आप, समझ रहे हो आप। जैसे कि केशव नंदा भारती में जो हुआ था, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो उन्होंने लिखा ना कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, कई से ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक, ये केशव नंदा भारती तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस हो गए। आप कोई सा भी एक छोटा मोटा भी ले लो, कि बेल वाला भी कोई सा भी एक केस ले लो कि नारकोटिक्स में किसी आदमी को अगर पकड़ लिया तो उसको बेल नहीं मिल रही, तो भैया क्यों बेल नहीं मिल रही, रीज़न लिखेंगे कि कोई भी आप ऑर्डर देते हो, कोई भी डिसीजन देते हो, तो डिसीजन जो है किसी रीज़न पर बेस होना चाहिए। समझ रहे हो आप क्या है, बहुत सिंपल है, मतलब बहुत एक ये मान के चलो कि इम्प्लाइड सी चीज़ है ये, तो तभी तो नेचुरल जस्टिस है, समझ रहे हो। अब एक्सेप्शंस क्या है भैया रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, तो आर्टिकल 14 और 21 को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे इमरजेंसी केस में, केस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, रूटीन मैटर्स, है ना, और ये बाकी सब चीज़ें जो आपको दिख रही होंगी, इन सब कुछ चीज़ों में एक्सक्लूजन है, कुल मिला के एक्सेप्शंस हैं। लेकिन नेचुरल जस्टिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था पूरा रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तो थैंक यू वेरी मच।